हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं कि आरओ एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरी बात करने वाले हैं कि पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तीसरी बात करने वाले हैं कि पेपर से बाहर निकलने के बाद जो आप सब बोलते हैं कि ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गया एग्जाम हॉल में, उसको कैसे सुधारा जाए। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स की बात आपसे करने वाला हूँ। तीसरी बात मैं यहाँ आपसे करने वाला हूँ कि कैसे एग्जाम हॉल में रिस्क लिया जाए, साहस के साथ पेपर को हल किया जाए। इन चार मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला जो मुद्दा है फ्रेंड्स, वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है टाइम इज़ मनी, और जब आप पेपर 2 घंटा हल करते हैं, कब आपका टाइम गुजर गया 2 घंटा आपको पता भी नहीं चला। तो इसको कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, उसके लिए एक फार्मूला है EMH। जैसे आप लोग जानते हैं EMH का, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो आपको पहले 100 GS की अगर बात करते हैं, 140 क्वेश्चन जो है, पहले इजी इजी जितना क्वेश्चन आ रहा है आपका उसको कर डालिए। 140 क्वेश्चन आप जो है पूरा पेपर पढ़ेंगे, और जो जो आपको लगे कि आपके लिए इजी है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए और उसको आप अपनी OMR सीट में फिल कर लीजिए। फिर इसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चन जाइए, जिसमें आपको डाउट हो 2 ऑप्शन में, उसको कर लीजिए। और इसके बाद लास्ट में आप हार्ड क्वेश्चन जो आपसे अटेम्प्ट हो उसको कर लीजिए। ठीक है, ये आपको करना है और टाइम नहीं गंवाना है, टाइम नहीं गंवाना है। और आगे बात करने वाले हैं फ्रेंड, आपको ये ध्यान रखना है इस EMH फार्मूले के तहत कि आप अपना पेपर जो है 2 घंटा से पहले ही ख़त्म करने वाले हैं। आप अपना पेपर 110 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। आपका 120 मिनट का ये पेपर है, आपको अपना टारगेट ये रखना है, मैं 110 मिनट के अंदर इस पेपर को कंप्लीट करूँगा। और अगर आपने 10 मिनट पहले पेपर को कंप्लीट कर लिया तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 2-4 क्वेश्चन और सही होने वाले हैं। जी हाँ, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, कि आपको RO एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स अगर अटेम्प्ट करने की बात करिए तो अभी आपके हाथ में पेपर आया नहीं है, क्योंकि पेपर हार्ड इजी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट की बात की जाती है। लेकिन अगर आपने 140 का टारगेट बना के रखा है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका मैं अनुमान के साथ आपको बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर GS में आपसे 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे जो है 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपसे मान लीजिए 125 अटेम्प्ट करें, तो अगर आपसे 30 क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस मार्किंग कट पिट के आपके जो बनेंगे वो 85 क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा। और यही हाल अगर हिंदी में अगर देखिए तो हिंदी में 55 क्वेश्चन का जो आप टारगेट बना के रख रहे हैं, 55 क्वेश्चन आसान नहीं होता। जो बहुत अच्छे से करता है, बहुत मेहनत से करता है, काफ़ी कम लोग का आता है। लेकिन आपने अगर मेहनत की है तो वहाँ पे अगर हिंदी में 55 और GS में 85, तब जाके आपका 140 का टारगेट पूरा होगा। अगर आप मान लीजिए 130 अटेम्प्ट करते हैं GS में, तो वहाँ से अगर आपका 30 माइनस मार्किंग होता है तो आप 90 पहुँचेंगे। GS में आपका 90 होगा, और इसके बाद हिंदी में अगर आपका 50 टू 55, अगर मान लीजिए हिंदी थोड़ी अच्छा अगर आपकी वीक है, तो हिंदी में अगर 50 टू 55, तब जाके आप 140 पहुँचेंगे। तो किसी न किसी एक पेपर में अगर आप एडवांटेज लेते हैं तो आपका 140 का टारगेट पूरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, यही एक सच्चाई है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत आप बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स इतना तो आपको गलत होना ही होना है, क्योंकि आप RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और RO की एग्ज़ाम में डाटा फैक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कई सारे डाटा होते हैं, बजट के डाटा होते हैं, और फसलों के सर्वे का डाटा होता है। तो इसकी वजह से आपसे सिली मिस्टेक्स होता है। जब भी आंकड़ों की बात की जाती है, परसेंटेज की बात की जाती है, तो उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इसमें आपको सिली मिस्टेक्स देखने को मिलेगा। अब मैं तीसरी बात आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ कि पेपर देने के बाद जो है आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया, सिली मिस्टेक्स हो गया, इसको कैसे सुधारा जाए। ये फ्रेंड्स मैंने अपने अप्लाई किया था, तो मुझे एक बार इसका फ़ायदा हुआ था। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पेपर को 10 मिनट पहले ख़त्म कर देते हैं, तो आप ये करिए कि आप थोड़ी देर पेपर बंद कर दीजिए। अगर आपका
एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट पहले आप पूरा पेपर ख़त्म कर देते हैं, तो 10 मिनट आपके पास बचता है। आप एक काम करिए, 1 मिनट तक पेपर बंद कर दीजिए, कलम रख दीजिए और इसके बाद थोड़ी देर तक आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए। जी, जब आप एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं, 1 मिनट या फिर 30 सेकंड जैसा भी आपको लगे, फिर इसके बाद आप फिर से जब पूरे तरीके से आप शांत होकर बैठिए, फिर इसके बाद पेपर आप जब खोलते हैं तो आप उसी क्वेश्चन पे जाइए। जैसे आप जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, जो क्वेश्चन हार्ड लगता है, बस उसी उसी क्वेश्चन को देखिए। मुझे लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर ज़रूर आपको पता चल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, क्योंकि जब आप हड़बड़ाहट में सारे क्वेश्चन पढ़ते हो और सारे क्वेश्चन करते रहते हो, तो आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता और क्वेश्चन को, ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ते नहीं और आपसे गलत हो जाता है। तो इसका फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब आप 10 मिनट पहले पेपर को ख़त्म कर लेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। जी हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड, टाइम इज़ मनी। तो जिसने टाइम को संभाल लिया और टाइम उसको संभाल लेता है। तो आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और ये तीसरी जो लास्ट बात है कि पेपर में कैसे रिस्क लिया जाए। तो रिस्क लेने का ये है कि फ्रेंड्स, आपको लाइफ के हर फील्ड में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। तो दूसरों से आगे निकलने के लिए रिस्क ऐसा है फ्रेंड कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन थोड़ा हाई है आजकल। हर एक एग्ज़ाम का कट ऑफ हाई जा रहा है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको 2 ऑप्शन में आप फंसे हैं तब भी आपको लेना पड़ेगा, 3 में फंसे हैं तब भी लेना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं आता, आपने पेपर पढ़ा, आप देख रहे हैं कि यार इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। उसमें आप फिर मत करिए, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है और कट पिट जाएगा तो कोई मतलब है नहीं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन उसमें आता है तो आप ज़रूर उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तब भी आप ट्राई करिएगा, उसमें अटेम्प्ट करें। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो रिस्क इतना लेना है कि एक भी आता है तो हम अटेम्प्ट करेंगे, इतना साहस रखेंगे अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का शानदार होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।